हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी कॉन्वेंट पर। मैं हूं अभय यादव। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्या को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि 10 का भी मैथ स्टार्ट किया जाए, तो आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ सॉल्व करेंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर को आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर है तो संख्या है इसमें, तो संख्या जैसा कि संख्या हम पढ़ेंगे, संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या। तो संख्या को दो भागों में बांटा गया, पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्या है क्या? ऐसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं वह होती है वास्तविक संख्या। अब संख्या रेखा कैसे निरूपित करेंगे? अब जैसे हमें ये रेखा दे दिया, अब इस पे हम कुछ मान रखेंगे, जैसे शून्य से लेकर के, अब ये दाईं तरफ होता है प्लस और बाईं तरफ जाता है तो माइनस। ये शून्य से 1 2 3 4 5, अब ये संख्या दर्शाया मैंने, और इधर आएगा आपका ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। तो ये संख्या है, अब जिसको मैं रेखा पे निरूपित किया तो ये संख्या वास्तविक संख्या आएगी। अब इसमें दो प्रकार की संख्या है, एक धन पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या। अब इधर जो दाईं तरफ है वो धनात्मक संख्या है संख्या, और ये है आपका इधर बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या। अब वास्तविक संख्या में कितनी संख्याएं होती हैं, अब इसको हम देखेंगे। और काल्पनिक संख्या क्या है? अब काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिसका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब जैसे अब जो संख्या रूट में यदि ऋणात्मक में है तो उसका हम वर्गमूल तो निकाल नहीं सकेंगे। जैसे √4 दे दिया माइनस से, अब ये 2 दे दिया और ये रूट में 3 दे दिया माइनस से। अब ये सब संख्याएं डॉट डॉट, मैं ये सब संख्याओं का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, और जिस संख्या का वर्गमूल हम नहीं ज्ञात कर सकते वह संख्या काल्पनिक संख्या होती है। लेकिन अब ये वास्तविक संख्या में ढेर सारी संख्याएं आती हैं, जैसे ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भिन्न संख्या। ये सब संख्याएं जो होती है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे, आइए देखते हैं चैप्टर में। अब जैसे कि प्रश्नावली 1.1 हम पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ कैसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले एक सूत्र हमें मिला है, a बराबर BQ प्लस R। अब इसको हम पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने से पहले हमें इतना रखना पड़ेगा कि a बराबर BQ प्लस R, ये क्या है? आपका भाज्य है, और B आपका भाजक है, और Q आपका भागफल है, और शेषफल आपका R है। अब यूक्लिड विभाजन में R कैसे हम निकालेंगे कि ये कैसे हल हुआ एचसीएफ? तो जब तक ये R का मान शून्य ना आ जाए, जब तक R का मान शून्य ना आ जाए तब तक हम जानेंगे कि यह एचसीएफ का प्रयोग, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके नहीं हल हुआ है। तो अब हम देखेंगे जैसा प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं सवाल। अब प्रश्नावली 1.1 की पहली सवाल है, कह क्या रहा है? 135 और 225 का एचसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले 135 और 225 संख्या दे दिया गया है। अब इसमें संख्या 135 छोटी है और 225 बड़ी है, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पहले भाग देते हैं। जैसे मैंने भाग दिया 135 में से भाग दिया 225 में, तो एक बार ले जाऊंगा, एक बार ले गया तो ये आपका 135, इसको घटा लिया, ये आपका बचा कितना? 90 बचा। अब इसी जो हमारा शेषफल बचा, अब इसी शेषफल से हम भाग देंगे अब 135 में,
तो इसको हम ले जाएंगे, एक ही बार ले जाऊंगा, एक बार ले गया, यहाँ आपका घटाएंगे, अब ये 5 में 0 गया, 5 बचा, और ये 13 में से 9 गया, 4 बचा, अब 45 बचा। अब ये 45 हमारा बचा क्या, शेषफल बचा। अब इसी शेषफल से हम इसमें भाग देंगे, कब तक भाग देंगे, जब तक कि पूरा 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 कट के हमारा शेषफल शून्य ना हो जाए। अब ये देखिए 90 से भाग दिया, तो ये 45 दूना 90, ये कैंसिल हुआ और हमारा शेषफल क्या मिल गया, शून्य मिल गया। अब इसको कह रहा है, अब जो संख्या काट दे पूर्ण रूप से वही एचसीएफ होता है। अगर एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ हमारा मिल गया 45। लेकिन अब इसमें यह कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करिए। तो हम बताए क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर बताया। अब a की वैल्यू क्या है, ये देखिए 90 दिया है, तो 90 इक्वल, अब b का मान कितना है 45 है, अब गुणे क्यों, भागफल का मान कितना है 2, और प्लस शेषफल का मान क्या आ गया, शून्य आ गया। तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हुआ, जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। अब अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना है, 45 है। अब अगली सवाल देखें। अब इसी तरह दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल क्या करे, 867 और 225 का एचसीएफ निकालना है। अब इसी तरह दूसरी सवाल है, दिया है 867 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये छोटी संख्या 225 है, हम 225 से भाग दे देंगे 867 में। अब मैं कितनी बार ले जाऊं कि कट जाए या लगभग में संख्या जाए, तो मैं 3 बार ले जाऊंगा इसको। तो 3 से भाग दिया, गुणा किया, 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, अब ये 3 दूनी 6, अब इसको घटाएंगे तो 7 में 5 गया 2 बचा, अब ये आपका 6, ये 16, 16 में 7 गया कितना बचा 9, अब यहाँ पर 1 बचा, 192 है, ये 225। अब मैं इसको एक बार ले जाऊंगा, तो एक बार ले गया, ये आपका 192 में 51 में 192, 5 में 2 गया 3 बचा, अब ये 12, 12 में से 9 गए 3 बचा, 33 बचा। अब ये है आपका 33, 33 से भाग देंगे 192 में, तो हम इसको ले जाएंगे 5 बार। अब देखेंगे 5 बार ले गया, 5 तिहाई 15, 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15 है 16, अब ये 12, 12 में से 5 गए कितना बचा 7 बचा, अब ये आपका यहाँ बचा है कितना 8, 8 में 6 गए 2 बचा, अब ये 27 है, तो 27 का भाग देंगे 33 से, तो 27 से कन्नम बार ले जाएंगे 27, अब ये आपका बचेगा कितना 6। अब यहां से देखेंगे, अब 6 का भाग देंगे 27 में, तो 6 का भाग मैं दिया 27 में, तो कितने 4 बार ले जाऊंगे इसको, 6 चौको 24, अब यहां से 3 बचा, अब इस शेषफल से हम भाग देंगे 6 में, तो ये कट जाएगी, 3 दूना 6, अब ये हमारी संख्या पूर्ण रूप से कट गई। अब किससे कटी, 3 से कटी ना, तो जिससे कटे पूर्ण रूप से वही हमारा क्या है एचसीएफ है, तो एचसीएफ है हमारा मिल गया 3। लेकिन इसमें कह क्या रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, तो हम सूत्र जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, सूत्र पढ़े हैं। तो अब a का मान यहाँ 6 है, अब 6 बराबर, अब b का मान यहाँ क्या है 3 है, अब क्यू का मान कितना है 2। अब मैं बता रहा शेषफल क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, तो ये शेषफल हमारा शून्य, यही हमारा यूक्लिड विभाजन है और यही एचसीएफ है। एचसीएफ 3 आया और यूक्लिड विभाजन कहे तो इसको रखना है। अगली सवाल देखें। अब इसी तरह तीसरी सवाल है, 196 और 38220 का एचसीएफ निकालना है। तो हम देखेंगे कि 38220 बहुत बड़ा है, अब 196 छोटी है, तो हम पहले छोटी संख्या से भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं, छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे 196 से मैंने भाग दे दिया, कितने में 38220 में। अब मैं जान रहा हूं कि यदि इसको 195 बार ले जाया जाए तो हो सके कि 38220 कट जाए। तो हाँ, मैं 195 बार ले गया, तो ये हम अगर 196 गुणा करेंगे तो ये हमारा 38220 ही आएगा, 38220। अब देखेंगे कि ये पूरा पूरा कट गया, अब हमारा शेषफल क्या बचा, शून्य बचा। अब ये शून्य बचा तो हमारा किससे कटी पूरी संख्या, 196 से कटी, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ हमें मिल गया 196। अगर हाँ इसी की बात करें यूक्लिड विभाजन का, तो हम a बराबर बी क्यू प्लस आर से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है 38220 है, 38220। अब ये b का मान है 196 गुणे
अब क्यू का मान मैंने कितना निकाला, भागफल 195 प्लस शेषफल हमारा क्या मिला, 0। अब ये हमारा युग्मित विभाजन हो गया। अब इसी तरह अगली सवाल देखें हम। अब पहले पार्ट का तीनों सवाल हो गई। अब सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 कह रहा है 240 और 228 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो ये 240 संख्या बड़ी है, 228 छोटी है, तो हम 228 से भाग दे देंगे, 228 से भाग देंगे 240 में। अब मैं कितनी बार ले जाऊं इसको, एक बार ले जाऊंगा। एक बार ले गया मैंने, तो ये 228 हुआ। अब इसको घटाते हैं तो 10 में से 8 गया, 2 बचा। अब ये 3 में से ये 12 बचा, ये 12 बचा। अब 12 से हम भाग देंगे कितने में, 228 में। तो मैं एक बार ले जाता हूं, पहले एक बार ले गया, तो ये 12 एकन्नम 12। अब यहाँ बचा 108। अब 9 बार ले जाऊंगा तो शायद पूरा कट जाए, तो ये 12 9 ये 108, ये हमारी संख्या पूरा कट गई ना। अब ये देखें 12 से संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई। तो हमारा एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ का मान कितना निकला है, 12। तो हम लिखेंगे क्या, एचसीएफ बराबर 12 हमें मिल गया। लेकिन यदि अभी सूत्र पे रखना है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान यहाँ है कितना, 228 बराबर बी का मान क्या है, 12 गुणे क्यू का मान भागफल कितना है 19 और प्लस शेषफल क्या है 0। ये हमारी सवाल नंबर दूसरी हुई। अगली देखते हैं। अब देखिए इसका क्या दिया है, अब इसमें 3 खंड में दे दिया भाग, अब निकालना है एचसीएफ। 3 खंड का कैसे निकालेंगे, अब इसमें 92 690 73 78 और 71 61। अब इसमें 3 भाग में दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले छोटी संख्या से उससे बड़ी में भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या 71 61 है। अब इससे हम भाग दे देते हैं 73 और 78 में। तो आइए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका सवाल है 71 और 61, मैंने भाग दिया 73 78 में। तो मैं कितनी बार ले जाऊं, एक बार ले जाता हूं। एक बार ले गया, ये आपका हुआ 71 61। अब ये आपका घटाएंगे 7 बचा, अब ये 1 बचा, अब यहाँ बचा 2, ये आपका बचा 217। अब मैं 217 में भाग दे देंगे कितना, 71 61। ये देखेंगे अब भाग देंगे तो सबसे पहले मैं कितना बार ले जाऊं, 3 बार ले जाता हूं। ये देखेंगे 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 एकन्नम 3 2 5 3 दूना 6। अब ये बचा, अब इसको घटाएंगे, ये आपका 5 बचा, 11 में से 5 गए 6, ये आपका 65, 1 बचा, यहाँ उतार लेंगे। अब मैं कितनी बार ले जाऊं, 3 बार ले जाऊं, तो ये 7 पूर्णतः कट जाए। तो ये 3 7 21 के 1 हासिल 2, अब 3 एकन्नम 3 2 5, अब ये 3 दूना 6, अब ये पूरा कट गया। अब देखेंगे कि ये हमारा भागफल इतना, शेषफल 0। लेकिन मैंने किससे काटा, एचसीएफ मान चलिए हमारा मिल गया इस संख्या का, ये एचसीएफ मिल गया 217 और ये आपका 33 भागफल आ गया। इससे अब से हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारा एचसीएफ है 217, अब चाहे मैं इससे भाग दे दूं तब भी आपका आंसर आ जाएगा, और चाहे मैं 73 78 से भाग दे दूं। अब देखिए हमारा जो एचसीएफ आया था 217, अब 217 से मैं भाग देंगे 92 690 में। तो मैं इसको कितनी बार ले जाऊंगा, पहले 4 बार ले गया, अब 4 बार ले 4 बार ले गया, तो 4 बार ले गया, तो ये आपका 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 एकन्नम 4 2 6, अब ये 4 गुना 8, ये 868। अब इसको घटाएंगे तो ये आपका 16 में 8 गए 8 बचा, अब यहाँ पर बचा 11, 11 में 6 गए 5 बचा, अब ये आपका 58 बचा। अब ये अगली संख्या उतारेंगे 9। अब मैं कितनी बार ले जाऊं, 2 बार ले जाऊं। चलिए 2 बार ले गया, अब ये 2 का 7 से गुणा किया 14, अब ये 2 एकन्नम 2 3, अब ये 2 दूना 4, अब ये हमारा इसको घटाएंगे तो 9 में 4 गए 5 बचा, अब ये 8 में 3 गए 5 बचा, अब ये आपका बचा 1, तो ये आपका 0 बचा है, 0 उतार लेंगे। अब मैं कितनी बार ले जाऊं कि संख्या कट जाए, 7 बार ले जाऊं तो कट जाएगी क्या, अब देखेंगे तो 7 बार ले गया, 7 7 49, 49 के 9 हासिल 4,
अब ये 7 एकम 7 4 11 के 1 हासिल 1। अब ये 7 दूना 14 15। अब ये आपको इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 गए 1 बचा। अब यहाँ पर 4 4 में से 1 गए, ये आपका 31। अब ये हमारा शेषफल बच गया। शेषफल हमारा क्या आया 31। अब इसी शेषफल से जो हमारा एचसीएफ भागफल मिला था, एचसीएफ निकला था, उसी में भाग दे देंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। हमारा एचसीएफ मिला था 217 और शेषफल आया था 31। अब हम शेषफल से भाग एचसीएफ में भाग दे देंगे तो हम कितनी बार ले जाए कि ये कट जाए, 7 बार ले जाते हैं। ये 7 एकम 7 और 7 का 3 से मल्टीपल किया 21, ये आपका पूरा डिवाइड हो गया। अब हमारी संख्या किससे कटी पूरा, अब ये 31 से कटी तो हमारा जो काट दे वही क्या है एचसीएफ है। तो एचसीएफ आपका 31 आ गया। लेकिन अभी हमें इसमें यूक्लिड का प्रयोग करना है, तो यूक्लिड का प्रयोग करना है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a का मान क्या है 217 बराबर b का मान क्या है 31 गुणे q का मान क्या है 7 प्लस शेषफल क्या आ गया 0। तो जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक समझ लीजिए कि हम यूक्लिड विभाजन हमारा गलत है। अब यही हमारा आंसर हुआ। अगली सवाल देखें। अब इसी तरह हमारी चौथी नंबर सवाल है 306 और ये आपका 13 14 का एचसीएफ निकालना है। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो चलिए देखते हैं। 306 से हम भाग कर देते हैं, ये आपका इतने में, तो अब कितनी बार ले जाऊं, इसको 4 बार ले जाता हूं। ये 4 छंग 24 के 4 हासिल 2। अब ये 4 0 0 2 4 तिहाई 12, ये आपका लगभग में आ गई। ये आपका 0 हुआ, ये आपका 11 में से 2 9। अब ये बचा क्या यहाँ पर 2, ये सब कट गई। अब 90 बचा। अब इसी 90 से हम भाग दे देंगे, ये हमारा शेषफल 90 बचा। अब शेषफल से भाग दे रहे हैं 306 में। अब मैं कितनी बार ले जाऊं इसको, 3 बार ले जाऊंगा। अब देखेंगे 3 0 0, अब ये 3 9 27, ये आपका घटाएंगे इसको तो ये 6 बचा। अब ये 10 में से 7 गए 3 बचा। अब यहाँ पर आपका 36 बचा। अब ये हमारा 90 है। अब ये कितनी बार ले जाऊं कि ये कटे या लगभग में चला जाए, तो 51 बार ले जाना पड़ेगा क्या, हाँ 1 बार ले जाएंगे तो ये आपका 2 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा। तो अब इसको घटाया तो हमारा शेषफल कितना बचा 36। अब इसी से हम 90 में भाग देंगे तो कितनी बार ले जाऊं, 2 बार ले जाऊं, तो 36 दूना 72, ये आपका हुआ। अब इसको घटाएंगे तो ये 10 में से 2 गए 8 1 18। अब ये 18 का 36 से भाग देंगे तो 18 दूना 36, ये हमारी संख्या पूरी पूरी कट गई। अब यदि हमारा एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ कितना आ गया 18, क्योंकि यही संख्या को पूर्णतः विभाजित किया। लेकिन अब इसका यूक्लिड यदि निकालना हो तो ये 36 इक्वल 18 गुणे 2 प्लस 0, यही हमारा आंसर हो गया। अगली सवाल देखिए। अब इसी तरह सवाल नंबर 5 है, कह रही है 657 और 963 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो सबसे पहले ये छोटी संख्या है 657 से हमें भाग देना है 963 का। सबसे पहले मैं 1 बार ले जाता हूँ, 1 बार ले गया तो ये आपका 657। अब इसको घटाएंगे तो ये 13 में 7 गए 7 6 13, 6 बचा आपका, ये आपका 0 बचा, 9 में से 6 चला गया 3 बचा। अब इसको भाग देंगे 657 में। अब इसको 2 बार ले जाता हूं। अब देखिए 2 बार ले गया तो 2 छंग 12 2 हासिल आए 1 2 0 0 1। अब ये 2 तिहाई 6। अब इसको घटाएंगे तो ये आपका 7 में से 2 गए 5 बचा। अब ये आपका 5 में से गए 4 बचा। अब ये 45, अब ये 45 है और ये 306 है। अब 45 6 बार ले जाता हूं। अब 6 बार ले गया मैंने, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3। अब ये 6 चौको 24 27। अब ये आपका 6, अब ये आपका 10 में से 7 गए 3 बचा। अब ये 36, अब 36 का 45 से भाग देंगे तो ये 51 बार ले जाएंगे, 1 बार ले गया तो ये आपका 36 बचा। अब इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा ये 15 में से 6 गए 9 बचा। अब ये 9 का यदि 36 से भाग देंगे तो 9 चौक 36, ये संख्या पूरा पूरा विभाजित हो गई।
लेकिन किससे विभाजित हुई, 9 से। तो इसका एचसीएफ क्या मिल गया, एचसीएफ बराबर हमारा निकल आया 9। लेकिन अब ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 36 बराबर बी का मान 9 गुणे 4 प्लस शेषफल क्या है, 0। यही हमारा यूक्लिड विभाजन है। अब अगली सवाल की तरफ चलते। अब सवाल नंबर 6 क्या कह रही है, 90 और 144 का एचसीएफ निकालना है। तो हम 90 से, छोटी संख्या है, 90 से भाग दे दिया 144 में, तो हमें एकन्नम बार ले जाएंगे, एकन्नम बार ले गया तो ये आपका 90 है। अब इसको घटाएंगे, ये 4, 14 में से 9 गए 5। अब ये 54 का भाग देंगे 90 से, एकन्नम बार ले जाएंगे, एकन्नम बार ले गया तो ये आपका 54 बचा। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गए 6 बचा। अब ये 8 में से 5 गए 3 बचा। 36 का भाग देंगे 54 से, तो एकन्नम बार ले जाएंगे, हाँ एकन्नम बार ले गया तो ये 36 हुआ। अब इसको घटाएंगे, 14 में से 6 गए 8 बचा, 4 में से 3 गए 1 बचा। अब ये 18 का भाग देंगे 36 से, तो 18 दूना 36। ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई किससे, 18 से। तो हमारा एचसीएफ निकल आया कितना, 18। लेकिन यदि हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान है 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस 0। अब ये हमारी सवाल नंबर 6 थी। तो आज मैं यहीं तक इस वीडियो में सॉल्व किया, आगे कल सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह मैं 10वीं और 12वीं दोनों क्लास की मैथ को सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे घर पे बैठकर सॉल्व करें, और थोड़ा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आप लोग को ऐसे 10वीं और 12वीं का मैथ पूरा सॉल्व कराऊं। धन्यवाद।